नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास वीडियो में, जहां हम नेपोलियन हिल की टाइमलेस किताब द लॉज ऑफ सक्सेस का पूरा सार 15 अध्यायों में जानने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल मास्टरी और लास्टिंग हैप्पीनेस, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में मैं शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही स्पेशल सीक्रेट प्लस मेरा पर्सनल टिप जो आपका परसेप्शन बदल देगा। साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मिस न करें। अध्याय 1, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड सारांश। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल इंटैंजिबल फोर्स। इसका मतलब है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी कंबाइंड एनर्जी एक नई क्रिएटिव शक्ति पैदा करती है। हिल ने वर्णन किया कि कैसे थॉमस एडिसन और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की पार्टनरशिप ने इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। दोनों की सोच और रिसोर्सेज ने मिलकर संभव बनाया इम्पॉसिबल को। 1, सही मास्टरमाइंड ग्रुप चुनें। 2, म्यूचुअल सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखें। 3, रेगुलर मीटिंग्स में थॉट्स और आइडियाज शेयर करें। अगला अध्याय जाने बिना मत जाइए, क्योंकि आने वाला है आपकी पर्सनल गोल सेटिंग का सबसे पावरफुल तरीका। अध्याय 2, अ डेफिनेट चीफ एम। स्पष्ट उद्देश्य। डेफिनेट चीफ एम यानी आपका क्लियर लाइफ गोल। बिना स्पष्ट उद्देश्य के कोई भी प्रयास दिशाहीन होता है। हिल का मानना है कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल गोल रखने से सबकॉन्शियस माइंड अलाइन हो जाता है। अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। अपने लक्ष्य को लिखें और रोज 2 बार पढ़ें। डेडलाइन सेट करें। विजुअलाइजेशन अपनाएं। अभी रुको, क्योंकि अगले अध्याय में नेशनल अजीब से आइडियाज आपको मिलियनेयर माइंडसेट देंगे। अध्याय 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हिल बताते हैं कि गलत विश्वासों, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें और उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलें। उस समय हिल का एक इंटरव्यू था, जहां उन्होंने खुद बताया कि कैसे उन्होंने चाइल्डहुड की डरभीत से ओवरकम किया। उन्होंने डेली अफर्मेशंस लिखना शुरू किया और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट हुआ। 1, अफर्मेशंस लिखें। 2, मिरर टेक्निक अपनाएं। 3, करेजियस एक्ट्स छोटा छोटा शुरू करें। अगले चैप्टर में सीखिए कैसे सही ज्ञान, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज से आपका आईक्यू नहीं, बल्कि एक्यू, अप्लाइड इंटेलिजेंस बढ़ेगा। अध्याय 4, द हैबिट ऑफ सेविंग। बचत की आदत। सेविंग की आदत विकसित करने के लिए हिल कहते हैं, अपनी इनकम का कम से कम 10% अलग रखें। यह साधारण लग सकता है, लेकिन कंपाउंडिंग इक्का दुक्का कमाई को एम्पायर में बदल सकता है। हिल ने एक किसान की स्टोरी लिखी, जिसने हर साल अपनी इनकम का 10% बचाकर अपनी फार्म को एक्सपैंड किया और एक छोटे फार्म से एक बड़ा एग्रीकल्चरल एम्पायर बन गया। अध्याय 5, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। अच्छा लीडर वो है जो पहले कदम उठाता है और दूसरों को इंस्पायर करता है। हिल बताते हैं कि इनिशिएटिव आपका डायनामिक पावर है, जो एक्शन लेने के लिए जरूरी है। हिल ने बताया कैसे एक छोटे से सेल्समैन ने अपनी पहल से नेशनल मैनेजर बनकर ऑर्गेनाइजेशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, रिस्क ले, लेकिन कैलकुलेटेड। लोगों को एम्पावर करें। अगले चैप्टर में जानिए कैसे इमेजिनेशन से आप अपनी वेल्थ का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। अध्याय 6, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। इमेजिनेशन ही वो कैनवस है जहां से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। हिल बतलाते हैं कि 2 तरह की इमेजिनेशन होती है, सिंथेटिक, एग्जिस्टिंग आइडियाज का रीमिक्स, और क्रिएटिव, नई आइडियाज का जेनरेशन। हिल ने राइट ब्रदर्स का उदाहरण दिया, जिनकी क्रिएटिव इमेजिनेशन ने ह्यूमन फ्लाइट संभव किया। द इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप wherein are fashioned all plans created by man. डे ड्रीमिंग सेशंस रखें, माइंड मैप्स बनाएं, क्रिएटिव एनवायरनमेंट बनाएं। रुके रहिए, बिकॉज चैप्टर 7 में आपका ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग आपको फेलियर से बचाएगा।
अध्याय 7 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। नो योजना मतलब असफलता। हिल स्ट्रक्चर्ड 6 स्टेप प्लानिंग मेथड देते हैं। 1. डिफाइन ऑब्जेक्टिव। 2. लिस्ट पाथ्स। 3. असाइन डेडलाइंस। 4. बजट रिसोर्सेज। 5. असेंबल टीम। 6. एक्सिक्यूट और पीरियोडिकली रिवाइज। हिल ने कार्नेगी के स्टील प्लांट एक्सपांशन की योजना का उदाहरण दिया, जहां डिटेल्ड प्लानिंग ने अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स भी आसानी से हैंडल किए। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। रिटन प्लान हो, फ्लेक्सिबल रहें और रिवाइज करें, रिस्क असेसमेंट करें। अगले अध्याय में जानेंगे कैसे डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील होती है। अध्याय 8 डिसीजन, निर्णय। प्रोक्रास्टिनेशन किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। हिल बताते हैं कि क्विक एंड फर्म डिसीजंस आपकी सक्सेस की नींव है। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का उदाहरण, जो निर्णय लेकर रिसर्च में लगाए और पीनट से इतने इनोवेशंस निकाल डाले कि आगे चलकर उनकी रेप्यूटेशन बनी। ओवर एनालिसिस से बचें, प्रोज एंड कॉन्स लिखें, डिसीजन ट्री मॉडल अपनाएं। अभी रुके, चैप्टर 9 में आने वाला है परसिस्टेंस का सीक्रेट फॉर्मूला। अध्याय 9 परसिस्टेंस, अडिग रह। परसिस्टेंस बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं। हिल कहते हैं कि 99% लोग फेलियर की घंटी सुनकर हार मान लेते हैं। जो जीतते हैं वो वही है जो पूर्ण प्रयास करते रहते हैं। हेनरी फोर्ड की कहानी, जिन्होंने अपनी पहली चक्रीय कार को 17 बार फेल होने के बाद भी नहीं छोड़ा, और मॉडल टी लाई, जिसने कार इंडस्ट्री बदल दी। डेली रूटीन में स्मॉल एक्शंस ऐड करें, सपोर्ट नेटवर्क बनाएं, फेलियर को लेसन समझे। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे मास्टरमाइंड के बियॉन्ड फोर्स। दरअसल ये थी आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जैस्ट्रिक सशक्तता। अध्याय 10 द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हिल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन वो संकेतमापी मशीन है जो हमारे सभी अनुभवों, यादों और विश्वासों को स्टोर करके रखता है। अगर हम इसमें सकारात्मक सोच और इमेजेस भरें तो ये हमें सही दिशाओं में प्रेरित करेगा। हिल ने बताया एक युवा कलाकार की, जो लगातार असफलता का अनुभव कर रहा था। उसने रोज मूड बोर्ड तैयार किया, जिसमें उसने अपनी सक्सेस को विजुअलाइज किया। कुछ महीनों बाद अपॉर्चुनिटीज की बारिश होने लगी। 1. रोज पॉजिटिव थॉट्स फीड करें। 2. मेडिटेशन और ऑटो सजेशन अपनाएं। 3. नेगेटिव प्रोग्रामिंग हटाएं। अभी रुके रहिए, क्योंकि अगले अध्याय में जानेंगे हमारी दिमाग, ब्रेन की असली पावर। अध्याय 11 द ब्रेन, मस्तिष्क। ब्रेन को हिल एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन कहते हैं। ये न केवल सोचता है, बल्कि अनुभवों को एब्जॉर्ब और प्रोजेक्ट भी करता है। सही मानसिक संकेत भेजकर हम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से जुड़ सकते हैं। हिल ने आइंस्टाइन के एक लेक्चर का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनका दिमाग अपनी ध्यान क्षमता से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को संसार के सामने उजागर कर पाया। फोकस्ड अटेंशन का अभ्यास करें, सेंसरी इंप्रेशंस पर नियंत्रण रखें, ब्रेन को रेस्ट और रिक्रिएशन दे। अगले चैप्टर में बात होगी सिक्स्थ सेंस की, जो इंट्यूशन की अल्टीमेट की है। साइलेंस और सॉलिट्यूड में समय बिताएं, जर्नलिंग करें और सटल देने पर ध्यान दें।